दोस्तों तकरीबन 54 साल की एक महिला रोज सुबह जल्दी ही उठती थी और अपने काम में लग जाती थी। लेकिन 19 मई 2025 की सुबह जब काफी समय बीतने के बाद भी न तो महिला अपने घर से बाहर निकलती है और न ही उसके घर पे कोई हलचल सी होती है। अब जो उसके आसपास का लोग होते हैं उन्हें कुछ ठीक नहीं लगता है। उस महिला के घर पे जाते हैं, बाहर से दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन इसके बाद भी जब अंदर से कोई जवाब नहीं मिलता है तो अब जो उसके आसपास का लोग होते हैं इस बात की जानकारी पुलिस वाले को देते हैं। और जैसे ही पुलिस वाले इस बात को सुनते हैं फौरन ही वहां पे पहुंचते हैं। और इसके बाद दोस्तों जब कमरे का दरवाजा खोल के उस महिला के घर के अंदर प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि उस महिला का किसी ने बड़े ही बेरहमी से कत्ल कर दी है। उस महिला का खून से लथपथ वहां पे लाश मिलती है। और इसके बाद दोस्तों अब जो पुलिस वाले होते हैं वहां पे डॉग स्क्वाड के टीम को बुलाते हैं, फोरेंसिक टीम आती है, एफएसएल की टीम आती है और सबसे पहले वहां पे साक्ष्य वगैरह को कलेक्ट करते हुए उस महिला का जो बॉडी होता है उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। और इसके बाद दोस्तों इस मामला को काफी गंभीरता से लेते हुए वहां पे एक स्पेशल टीम की गठन की जाती है। और पुलिस वाले दोस्तों जब इस पूरे मामला का अच्छे तरीके से छानबीन करते हैं उसके आसपास के तकरीबन 150 से अधिक कैमरा को खंगालते हैं। उसके आसपास का जितने भी घर होता है सभी घर में जाकर जब अच्छे तरीके से पूछताछ करते हैं और जैसे ही कुछ दिन का समय बीतता है तो फिर जिस तरीके की घटनाक्रम का खुलासा होता है, लोगों को जब इस कत्ल की वजह पता चलती है और कातिल का नाम पता चलता है तो हर किसी का रोंगटे खड़ा हो जाता है। वाकई में दोस्तों आज की जो घटना है ये आपको भी अंदर से झकझोर के रख देगी। नमस्कार, प्रणाम, मैं सर्वेश राज। आज की इस घटना की कहानी शुरू करूं इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, आप प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों आज आपको जिस घटना की कहानी सुनाने जा रहा हूं दरअसल घटना है राजस्थान का एक जिला है प्रतापगढ़ और इसी जिला का एक थाना लगता है छोटी सादरी। इसी छोटी सादरी थाना क्षेत्र का ही एक मोहल्ला है माली और इसी मोहल्ला की रहने वाली एक महिला होती है जिसका नाम होता है गुड्डू बाई। दोस्तों जो गुड्डू बाई होती है उसकी उम्र तकरीबन 54 साल के आसपास होती है और आज से तकरीबन 10 साल पहले ही उसका जो पति होता है इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। और इसके बाद से दोस्तों महिला यानी कि पिछले 10 सालों से अपने घर में अकेले ही रहा करती थी। वहां पे वो सब्जी वगैरह बेचा करती थी और उससे जो पैसा आता था उसी से अपना जीवन यापन करती थी, उसी से वो गुजर बसर करती थी। इसी तरीके से दोस्तों उस महिला का जिंदगी चल रहा था। हर सुबह जल्दी उठती थी और सब्जी वगैरह बेचने के लिए वो अपने काम में लग जाती थी। लेकिन 19 मई 2025 की सुबह तकरीबन 9 बज जाता है, लेकिन दोस्तों जो महिला थी ना तो अपने घर से बाहर निकलती है और न ही उसके घर पे कोई हलचल सी होती है। अब जो उसके आसपास का लोग होते हैं, उसके जो पड़ोसी होते हैं, उन्हें कुछ ठीक नहीं लगता है, उन लोगों को शक होता है। और इसके बाद दोस्तों उस महिला के घर पे पहुंचते हैं, बाहर से दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन इसके बाद भी जब अंदर से कोई जवाब नहीं मिलता है, नहीं वो दरवाजा खुलता है, तो अब जो उसके आसपास का लोग होते हैं इस बात की जानकारी पुलिस वाले को देते हैं। और जैसे ही पुलिस वाले सुनते हैं वो फौरन ही वहां पे पहुंचते हैं। और इसके बाद दोस्तों जब उस दरवाजा को खोल के उसके घर के अंदर प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि उस महिला का यानी जो गुड्डू बाई होती है उसका बड़े ही बेरहमी से किसी ने कत्ल कर दिया था। खून से लथपथ उस महिला का वहां पे लाश मिलती है। अब जो पुलिस वाले होते हैं इस मामला को काफी गंभीरता से लेते हैं। वहां पे डॉग स्क्वाड की टीम आती है, एफएसएल की टीम आती है, फोरेंसिक टीम आती है और इसके बाद दोस्तों वहां पे साक्ष्य वगैरह को कलेक्ट करते हुए सबसे पहले उसके बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। और इसके बाद दोस्तों अब उसका एक रिश्तेदार होता है जिसका नाम होता है रामचंद्र माली। वो थाने में जा करके इस पूरे मामला का रिपोर्ट दर्ज करवाते
पाते हैं। और फिर दोस्तों अब जो पुलिस वाले होते हैं इस मामला को काफी गंभीरता से लेते हुए एक स्पेशल टीम की गठन करती है। उस टीम में दोस्तों FSL की टीम भी होती है, डॉग स्क्वाड की टीम होती है और साथ ही दोस्तों साइबर सेल की भी मदद ली जाती है, क्योंकि पुलिस वाले के पास न तो कोई सबूत था, न ही इस कत्ल का कुछ वजह पता था और न ही दोस्तों कोई सुराग मिल रहा था। अब जो पुलिस वाले होते हैं उसके आसपास का जितने घर होता है सभी घरों में जाकर बारी बारी से पूछताछ करना शुरू करते हैं। उसके आसपास का तकरीबन 150 से अधिक CCTV कैमरा को खंगालते हैं और फिर दोस्तों पुलिस वाले को एक कैमरे में दिखाई देता है कि तकरीबन 17 साल के एक लड़का उस महिला के घर के पास मोबाइल में कुछ कर रहा है। अब जो पुलिस वाले होते हैं इसी सुराग की मदद से उस लड़का के घर पे पहुंचते हैं और उस लड़का का जो परिवार के लोग होते हैं, उसका गार्जियन लोग होते हैं, उसके सामने ही उस लड़का से पूछताछ करना शुरू करते हैं। पहले तो दोस्तों जो लड़का था वो बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ था, पुलिस वाले को इधर उधर की बातें कर रहा होता है। लेकिन दोस्तों जो पुलिस वाले होते हैं जब उसे तकनीकी साक्ष्य वगैरह के घेरे में लेता है और उससे अच्छे तरीके से पूछताछ करता है तो अब जो लड़का होता है वो पुलिस वाले के सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाता है। और फिर दोस्तों जो लड़का होता है वो पुलिस वाले को कहता है कि दरअसल वो काफी लंबे समय से पोर्न वीडियो देखने का एडिक्ट है। वो मोबाइल में ज्यादातर गंदी वाली वीडियो देखा करता था और वही वीडियो देखते देखते उस रात भी दोस्तों उसी तरीके से वो वीडियो देख रहा था और फिर उसके दिमाग में एक प्लान आता है और फिर चाकू लेकर के दोस्तों उस लड़का को पता था कि जो महिला है वो अपने घर पे अकेले ही रहती थी, तो उसके साथ गलत काम करने के नियत से उस महिला के घर पे पहुंचता है। लेकिन जैसे उस महिला के घर पे पहुंचता है दोस्तों जो गुड्डू बाई होती है उसकी नींद खुल जाती है और इस लड़का को पहचान लेती है। अब फिर ये लड़का सोचता है कि ये पहचान ली है, कल दिन में शोर मचा देगी तो फिर दिक्कत हो जाएगा। वो लड़का बहुत ज्यादा घबरा जाता है और फिर दोस्तों उसके पास जो चाकू होता है उस चाकू से उस पर हमला कर देता है। वो जो गुड्डू बाई होती है उससे बचने का बहुत ज्यादा कोशिश करती है, लेकिन दोस्तों जो लड़का होता है ताबड़तोड़ उस पर कई बार करते हैं और इसके बाद दोस्तों जो महिला होती है उसका मौके पर ही मौत हो जाती है। और फिर दोस्तों जो लड़का होता है साक्ष्य वगैरह छुपाने के लिए वहां से जो महिला थी उसका मोबाइल लेता है, उसके सिम को तोड़ देता है और उसका फोन को दोस्तों कहीं और जाकर फेंक देता है। और वो लड़का इसके बाद दोस्तों अपने घर जाकर के उसका जो कपड़ा था, जिस कपड़ा में खून लगा था, उस कपड़ा को भी चेंज करता है और बड़े ही आराम से सो जाता है। शायद उससे लगा था दोस्तों कि कभी हम पकड़े नहीं जाएंगे, लेकिन पुलिस वाले दोस्तों जब इस पूरे मामला को छानबीन करना शुरू करते हैं तो आखिरकार सारी सच्चाई सामने आ जाता है और जो लड़का होता है वो पकड़ा भी जाता है। क्योंकि दोस्तों लड़का नाबालिग था, अभी 17 साल उसकी उम्र थी, तो उसे जेल तो भेजा नहीं जा सकता था, इसलिए दोस्तों उसे बाल सुधार गृह में भेज दिया जाता है। लेकिन दोस्तों आप लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि आज के इस जमाने में हर किसी का मोबाइल एक हिस्सा बन चुका है, लेकिन जब भी आप अपने बच्चे को मोबाइल वगैरह देते हैं तो हमेशा उस पर ध्यान दे कि वो क्या कर रहा है, क्या देख रहा है, ताकि आपका भी बच्चे भी इस तरीके का किसी भी घटना का अंजाम नहीं दे सके। बाकी दोस्तों इस पूरे घटना पर आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इस पूरे घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य किसी की भी भावनाओं को आहत करना नहीं था, किसी का भी दिल दुखाना नहीं था, बस समाज में हो रही इसी घटनाओं से केवल आपको जागरूक करना था, सतर्क करना था। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।